द न्यूज़ वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज हम आपके लिए लाए हैं क्या एल्गोरिदम बनाम पत्रकारिता क्या सच में अब एक गला घोटने वाली मशीन बन चुकी है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही खबर वही है जो कल तक प्राइम टाइम में दिखाई गई थी, या फिर वो खबर अब आपकी पसंद के मुताबिक कुछ और रूप ले चुकी है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य ताकत की जिसे कहते हैं एल्गोरिदम। ये वही ताकत है जिसने न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन को सोशल मीडिया पर पहुंचते पहुंचते बदल दिया, तोड़ दिया और कई बार सच को पूरी तरह से छिपा दिया। सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता का असली चेहरा अब एल्गोरिदम ने ढक लिया है? खबर कहां से कहां बदल जाती है। पहले देखिए टीवी पर खबर। मान लीजिए टीवी चैनल ने दिखाया देश में महंगाई 7% के पार, सब्जियों के दाम दोगुने। सोशल मीडिया पर वही खबर आपकी टाइमलाइन पर आती है, सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, टमाटर 200 रुपये किलो। किसी दूसरे व्यक्ति की टाइमलाइन पर आता है, विदेशी साजिश की वजह से सब्जियां महंगी। एक ही खबर, लेकिन एल्गोरिदम ने आपकी पसंद, आपकी सोच के हिसाब से उसका रूप बदल दिया। नतीजा, समाज बंट गया। कोई सरकार को दोषी मान रहा है, कोई विदेशी शक्ति को। असली तथ्य वो बीच में कहीं खो गया। आखिर एल्गोरिदम करता क्या है? एल्गोरिदम हर क्लिक, लाइक, शेयर, कमेंट और यहाँ तक कि आप कितनी देर किस पोस्ट पर रुके ये सब नोट करता है। फिर ये तय करता है कि आपको अगली बार कौन कौन सी खबर दिखानी है। मतलब अब पत्रकारिता का काम जो था सच को सामने लाना, वो अब एल्गोरिदम की संख्यात्मक पसंद पर टिक गया है। परिणाम ये है कि ज़्यादा क्लिक वाली खबर ज़्यादा सच जैसी लगेगी, कम क्लिक वाली असली खबर पीछे धकेल दी जाएगी। अब बात करते हैं कि पत्रकारिता का असली चेहरा कैसे छिप गया है। पहले पत्रकारिता में 3 मूल स्तंभ माने जाते थे: तथ्य यानी फैक्ट्स, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन एल्गोरिदम ने इन परतों को बदलकर ये कर दिया है: क्लिक्स, वायरल और एंगेजमेंट। यानी पत्रकारिता अब जनता को सच्चाई बताने से ज़्यादा जनता को जो भाता है वही दिखाने पर केंद्रित हो गई है। बड़े खतरे जो हैं वो फर्जी मुद्दों पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। जी हाँ, असली समस्याएं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामलों को पीछे ढकेला जा सकता है। एल्गोरिदम फ्रेंडली मुद्दे जैसे राष्ट्रवाद का जोश, फेक क्लिप्स, सनसनीखेज बयान और ये सब मुद्दे आगे आ सकते हैं। फिल्टर बबल और इको चैम्बर की अगर बात करें तो आप वही देखते हैं जो आपके विचारों से मेल खाता है। विरोधी राय गायब हो जाती है, लोकतंत्र का संवाद टूटता है, सच की मौत हो जाती है। पत्रकारिता का मकसद था सच को उजागर करना, लेकिन अब सच कॉमर्शियल कंटेंट के नीचे दब गया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या किया जाए? तो पारदर्शिता सबसे पहला कदम है। सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उनका एल्गोरिदम अब कैसे काम करता है। रेगुलेशन जैसे टीवी पर नियम है, वैसे ही डिजिटल एल्गोरिदम पर भी न्यूनतम गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। जागरूकता की बात करें तो आम जनता को समझना होगा कि जो दिख रहा है वही सच नहीं है। पत्रकारिता की जिम्मेदारी ये है कि पत्रकारों को एल्गोरिदम की परवाह करने के बजाय तथ्यों की परवाह करनी होगी। एल्गोरिदम अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन जब पत्रकारिता इसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है तो असली दुश्मन यही बन जाता है। आज जो हो रहा है वो कल और ख़तरनाक हो सकता है। जब सच पूरी तरह छिप जाएगा और हमें सिर्फ वही दिखेगा जो हमें पसंद है, और जब समाज सिर्फ अपनी पसंद का सच देखने लगेगा तो लोकतंत्र का आईना तो टूटेगा ही, समाज का स्ट्रक्चर भी ढह जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम एल्गोरिदम को साधन बनाएंगे या उसे अपनी सोच का मालिक बनने देंगे। तो दर्शकों, ये था एल्गोरिदम का वो सबसे बड़ा खतरा जो आने वाले समय में आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको एक फिल्म का वो गीत याद होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये एल्गोरिदम अब वही कर रहा है, वो आपके मन की बात कहेगा। अगर आप दिन को रात कहते हैं तो रात को वो दिन को रात कहने में भी संकोच नहीं करेगा। तो ये है एल्गोरिदम का वो खतरा जो आपको किसी भी सोशल मीडिया मंच पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अब से जब आप अपने फ़ोन को देख रहे हैं, उसमें अपडेट्स देख रहे हैं, तो ये मत समझिए कि वो कोई सच का अपडेट आ रहा है। वो आपकी पसंद को देख करके वही कंटेंट आपके सामने फॉरवर्ड करेगा
जिसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा या कमेंट किया होगा, तो बस वो उसी तरह का कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर या आपके सोशल मीडिया पेज पर फॉरवर्ड करेगा और आपको लगेगा कि भाई सच तो यही है। तो खतरे से बचें। एल्गोरिदम एक ऐसा दैत्य है जो आपकी सोच, आपके समाज, आपके परिवार की संरचना को अब पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। अगले एपिसोड में हम आपको एल्गोरिदम के बारे में और विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये शब्द कहाँ से आया है, आखिर इसकी शुरुआत कब हुई है और अब इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो बने रहें और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द न्यूज़ वेंडर शो आपको सच दिखाता है। धन्यवाद, नमस्कार।